बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, आप कितने खुश नसीब हो कि आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और हमें उनके वचन मानने हैं। जो भी वो वचन करें उनके हुक्म के अनुसार चलना है, उनको मानना है। अगर हम उनके वचनों पे चलेंगे तो हमें संसार के सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। एक कथा सुनाता हूँ। एक गंगू राम का एक आदमी था, वो संत महापुरुषों के पास गया और जाकर कहने लगा, महाराज मेरा जो व्यापार है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, बहुत कर्जदार हो गया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो तो मेरा कैसे भी हो ये व्यापार चले, क्योंकि आप तो साक्षात भगवान का रूप हो। आपके मुंह से तो वचन निकले, कोई खाली जा ही नहीं सकते। तो हम तो आपकी चरण शरण में आए हैं, तो जो भी चरण शरण में आता है आप तो कल्याण करते हो, आप तो भोले बाबा करो कृपा। संत महापुरुष तो बड़े सरल होते हैं, उनके लिए तो सब एक समान होते हैं, कोई भी उनके पास जाए। तो उन्होंने उसके ऊपर कृपा की और बोला, गंगू ऐसे करो, जाओ दिल्ली जाकर अपना व्यापार करो और हर तरह से मौज रहेगी। पर एक बात हमारी मानना कि कोई भी अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाता है और उसकी ज़रूर ख्याल रखना, उसको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, और अपना भजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना और अच्छे रास्ते पे चलना और धन को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना, ताकि आपको हर तरह से मौज रहे। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो उसका बिजनेस बहुत फलीभूत हुआ, बहुत अमीर आदमी बन गया। तो संत महापुरुषों के पास सेवा भी भेजता था, सारे काम करता था। एक बार कोई फिर संत महापुरुषों के पास कोई गया भगत, वो कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लड़की की शादी करनी है, तो मेरे पास तो धन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर कृपा करो तो कुछ धन मिल जाए तो मैं बच्चे की शादी कर दूँ। तो संत महापुरुषों ने एक पर्चा लिखा और उसे बोला, जा दिल्ली ये व्यापारी के पास चला जा, तेरा काम हो जाएगा। जब वो व्यापारी के पास आया, उसने वो पर्चे को देखा और देखा अनसुनी कर दी, क्योंकि इतना पैसा जब उसके पास आ गया था तो उसका अहंकार भी बढ़ गया था। जब भी तुम्हारे पास ज़्यादा खुशियाँ आ जाएं या ज़्यादा धन आ जाए तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है ये तबाह कर देता है, ये आग है। तो जब उस अहंकार के अंदर उसने बोला, क्या है, कुछ नहीं है, मैं अपना पैसा ऐसे ही बांटता रहूँ, अगर ऐसे बांटता रहूँगा मेरा खजाना तो खाली हो जाएगा, उसने उसको बातों में टाल के तो वापस भेज दिया। संत महापुरुषों के पास गया तो संत महापुरुषों ने अपने खजाने से उसको कुछ धन दे दिया और कहा, जाओ जाके अभी बच्चे की शादी करो। अब उसका जो धन था, जो व्यापारी था, उसका धीरे धीरे बिजनेस कम होने लग गया, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर कर्जे चढ़ गए बहुत ज़्यादा। फिर बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत परेशान हुआ। तो फिर कहने लगा, फिर उसकी बीवी ने उसको समझाया, वाइफ ने समझाया कि देखो संत महापुरुषों ने जो भी हुक्म कहा था, वचन किए थे, आप उन वचनों पे नहीं चलते। आप ये इतना पैसा आपके पास आ गया, इसको आप गलत जगह पे यूज़ करते हो। कभी आप जुआ खेलते हो, कभी आप शराब पीते हो, कभी आप इधर उधर जाते हो, ये सब धन को आप वहाँ पे व्यस्त कर रहे हो। तो आपको इसको अच्छी जगह पे उन्होंने बोला था धन को खर्च करना, क्योंकि आपके पास इतना पैसा जब दिया और अहंकार नहीं करना था। वो फिर अपनी बीवी के साथ भी एक बार लड़ बैठा, कहता है तू बैठ जा एक तरफ, मैं अपने आप देख लूँगा। वो करते करते यहाँ तक उनकी पोजीशन हो गई कि उनको अपना घर बार भी सब बेचना पड़ गया और बहुत बुरा हाल हो गया। तो फिर उनकी वाइफ ने समझाया कि संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तभी कल्याण होगा। फिर वो संत महापुरुषों की शरण में गया, जाके माफ़िया मांगने लगा,
और फिर संत महापुरुषों ने कृपा की कि जा भाई तेरा गुजारे लायक तुझे मिल जाएगा। तो देखो संत महापुरुष तो सभी पे कृपा करते हैं। अगर हम उनके हुक्म में चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो हमें हर तरह से मौज रहेगी। तो हम अगर उनके वचनों पे नहीं चलेंगे तो फिर तो हमें परेशानी होंगे ना। अब देखो ये जितनी भी हम कमाई करते हैं, ये कमाई के 4 हिस्सेदार हैं। ये मत सोचो कि जो मैंने कमाया है ये सब मेरा है। सबसे जो पहला कमाई का जो मालिक है वो कौन है? धर्म। धर्म के नाम के ऊपर हमें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। अगर हम धर्म के, और दूसरा कौन सा है? लड़ाई झगड़ा। और तीसरा कौन सा है? बीमारी। और चौथा कौन सा है? गवर्नमेंट, सरकार। आपको कोई ना कोई टैक्स ऐसा आ जाएगा कुछ और कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं पंगा फंस जाएगा। तो अगर हम धर्म के नाम के ऊपर निकाल देंगे तो ये बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी। संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो जो भी आप धन कमाते हो इसमें से कुछ अच्छी जगह पे आप खर्च करो ताकि आपका धन आपके पास और ज़्यादा बढ़ता जाए, कम ना हो। तो जैसे देखो एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, अगर वो बड़े बेटे को आके अपनी जो कमाई में से कोई दे देता है तो छोटे बच्चे देखो बोलते नहीं हैं, वो छोटों को अपने आप ही समझा लेता है। कोई बोलने लगे तो बड़ा कहता है बैठ जाओ चुप करके, क्या चाहिए तुझे, उसको वो अपने आप देख लेता है। तो इसलिए हमारा जो कमाई जो करते हैं, हम जो भी धन कमाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो हमारा हकदार है वो धर्म है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से, और हर तरह से हमें संत महापुरुषों के जो भी वचन करें उनके वचन मानने हैं, उनके जो नियम बनाए हुए हैं उनके नियमों पे चलना है। वो तो हमारे ऊपर देखो इतनी अपार कृपा करते हैं कि देखो ये कलयुग का वक्त है, बंदे का मन इसमें नहीं लगना, तो फिर उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं। वो कहते हैं श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं 5 ये सुबह करो, 5 ये 10 करो। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये नियमों का पालन करता है उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। उनका ये लोक जो है इसके अंदर भी बहुत धनवान बन जाते हैं और परलोक के अंदर भी बहुत धनवान बन जाते हैं। जब संत महापुरुष हमें नाम देते हैं तो हम तो उसको बड़े मामूली से ले लेते हैं कि नाम मिल गया। वो नाम के साथ वो तीनों लोगों की संपदा हमें साथ दे देते हैं, जो कि हम फील नहीं करते। जो फील करते हैं उनकी मौजें ही मौजें हो जाती हैं। हम तो ये सोचते हैं कि भाई नाम दे दिया है, ये नाम तो कुछ नहीं है, ये तो हमने किताबों में भी पढ़ ली है, इधर भी पढ़ ली है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसलिए जो संत महापुरुष तुम्हें देते हैं नाम, उसके अंदर तीनों लोगों की आपको ताकत साथ दे देते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे देते हैं। वो कहते हैं जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने तुम ज़्यादा सुखी रहोगे, धनवान बनोगे, खुश रहोगे। ये जो नाम है ये हमारा एक कवच है, ये हमारी हर तरह से रक्षा करता है। हर वक्त संत महापुरुष हमारे जहाँ पे भी नाम चलता है वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, हमें किसी चीज़ का कष्ट नहीं होने देते। देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर अपार कृपा की, बाकी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अगर हमें उस रास्ते पे चलेंगे तभी सुख मिलेंगे। अगर हम रास्ते पे ही नहीं चलेंगे तो हमें सुख कहाँ से मिलेंगे। हम सारा साल तो किताब पढ़े नहीं, जब एग्ज़ाम आया तो हम बोले पास हो जाए, तो कैसे पास हो सकते हैं। उसमें तो फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, किताब ही नहीं पढ़ी, तो पास कहाँ से हो जाएंगे। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। इसका कोई टाइम नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, इसका कोई वक्त नहीं है। हर वक्त संसार के काम करते रहो और ये नाम जपते रहो। संसारी काम तुम्हारे अपने आप होते चले जाएंगे। तुम सोचोगे कि ये क्या हो गया, ये मेरिकल हो गया, तो ये सब मेरिकल जो है ये नाम से होता है और ऐसे बातों से नहीं होता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, संसार का जितना भी और उनके बनाए हुए नियमों पे चलना है, उनका हुक्म पालन करना है, ताकि हमारा हर तरह से हमें संसार की भी खुशियाँ मिले और परलोक की भी खुशियाँ मिले। संत महापुरुषों ने फरमाया है कम से कम हर इंसान को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए।
अगर हम 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठे। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा-आधा घंटा करके बैठे। हमें भजन जरूर करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतनी हमारे लिए हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। उनके हुक्म का पालन करेंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेंगे, संसार की हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। तो इसलिए हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, अपनी कमाई को अच्छे रास्ते पे लगाना है और सबके लिए अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, ताकि आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।